दरभंगा नगर निगम की सामान्य बोर्ड की बैठक महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। बैठक शुरू होते ही कई सदस्यों ने अपनी अपनी समस्या रखना चाहा, लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था हुई कि सबसे पहले एजेंडा पर चर्चा किया गया। उसके बाद वार्डों की समस्या को लेकर एवं अन्य समस्या को लेकर पार्षदों ने अपनी अपनी बात इस सदन में रखा। ये पहली बार ऐसा हुआ कि एजेंडा पर पहले चर्चा हुआ और उसके बाद जो वार्डों की समस्या थी उस पर चर्चा किया गया। वहीं वार्ड नंबर 21 के जो पार्षद हैं नवीन सिन्हा, उन्होंने एक मामला उठाया। वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 18 के जो पार्षद हैं विश्वपति मिश्र, उन्होंने कहा कि शहर में बंदर की जो समस्या बढ़ गई है, हम पर भी बंदर ने किया हमला। आखिर पार्षद पर भी जब बंदर ने हमला कर दिया तो आखिर आम नागरिकों का क्या होगा, ऐसा कि पार्षद ने सदन में उठाया। वहीं दूसरी तरफ आज की बोर्ड की बैठक में सभी पार्षदों ने PHED और बुडको के संबंध में कड़ी नाराजगी जाहिर की। सभी पार्षदों ने PHED और बुडको पर कार्रवाई करने की भी मांग उठाई एवं बुडको के जो पदाधिकारी हैं उन्हें पार्षदों के बीच में लाया जाए, उनके बीच में फैसला होगा कि आखिर आप लोग काम क्यों नहीं करते हैं। इसमें पार्षदों ने एक सहमति दिखाई है। दूसरी तरफ बंदरों की समस्या को लेकर नगर आयुक्त ने कहा कि ये सरकार का जो गाइडलाइन है उसके तहत ही उस पर कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ निगम पार्षद सशक्त स्थायी समिति के सदस्य नाराज यादव ने ये सदन में मांग किया कि नगर निगम के कई जो मेंबर थे जिन्होंने नगर निगम के साथ साथ शहर में अपना योगदान दिया, उनके नाम से वार्डों के सड़क का नामकरण किया जाए। सभी सदस्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की। आज की बैठक में क्या हुआ, सदस्यों ने क्या क्या बात रखी, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। से पूछना चाहेंगे क्या किया संवैधानिक हुआ, इनके अनुसार कम संख्या थी तो ये खेला क्यों कराया गया? ये हाथ उठाने का काम कराया गया या नहीं कराया गया? विधायक जी करवाए थे, उनसे भी, उनको भी आने दीजिए, उनसे भी पूछ लीजिएगा। उनके आने से सदन चलेगा? ये नहीं सदन उपस्थिति में चलेगा, जितने लोग हैं यहाँ उनसे चलेगा। तो मौजूद सारी संख्या नहीं थी, इसलिए अगले बैठक में लोग नहीं, उन पर हम उंगली नहीं उठाते हैं। मौजूद नहीं थे, पिछली बार सारे सदस्य यहाँ माननीय पार्षद मौजूद नहीं थे, इसलिए अगले बैठक में लाने का प्रस्ताव डाला गया था। सचिव महोदय, क्या यह नियम संगत था? जबकि जनता को जानकारी हुई कि यहाँ जो 13 लोग उसके समर्थन में है, बाकी नहीं। प्रथम चरण में ही हो गया था और काफी लेट हो गया था, तो जितने भी मेंबर थे सब लोगों ने अपनी बातें रख के, बहुत सारे मेंबर ऐसे थे जो चले, क्योंकि वो एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट था, शहर के लिए था और कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। क्योंकि अगर कोई आप लोग कोई भी एजेंडा लाते हैं तो सामान्यतः ये होता है कि बोर्ड में सहमति बनाई जाती है और उसके बाद उस पर स्वीकृति होती है। और उस समय ये हुआ कि मैक्सिमम लोग चले गए, बहुत लोग प्रेजेंट नहीं थे। संख्या हमको याद नहीं है, संख्या हम लोग उस समय काउंट भी कर रहे थे। पूजा मैडम की तो ऐसा भी था कि उसमें डिस्कशन हो रहा है और डिस्कशन के दौरान चले मीटिंग में सहमति हो गई थी कि वहाँ होगा, वोटिंग होगा, फलना होगा, चुनना होगा। उस समय समिति से बन गए, उसमें या तो हमको लोगों ने कहा कि हाथ उठाने की बात हुई। ये तो वैसे ही हो गई कि जब हम चुनाव हार गए तो चलो हम इसको नहीं मानेंगे और जीत गए तो मानेंगे। इसको हमको बोल लेंगे। ये हुआ मेयर मैडम को किसी ने बोला कि आप हाथ खड़ा करवा लीजिए और मैडम ने जो किया, क्योंकि उस समय सारे मेंबर जो प्रेजेंट थे उनको ये बात पता नहीं था और जो लोग जा रहे थे उनको ये बात पता नहीं था कि वोटिंग या वोटिंग कराया जाए। तो उस क्रम में ये हुआ कि जितने भी लोग थे कम से कम जो उस दिन आए उनको जो है प्रेजेंट होके इन चीजों पे सब लोग निर्णय ले कि हाँ भाई करना है कि नहीं करना। MLC भी रहे हैं, नगर निगम के नगर पालिका के सदस्य भी रहे हैं स्वर्गीय फिदा हुसैन अंसारी साहब, उनका भी योगदान दरभंगा के लिए रहा है। उनका नाम भी मोगलपुरा में मौलागंज में मुख्य सड़क से उनके आवास तक का नाम स्वर्गीय फिदा हुसैन अंसारी रखा है। हमारे वार्ड नंबर 13 में भंडार चौक जो है उसको अम्बेडकर चौक किया है और अम्बेडकर जी का भी संभव हो तो वहाँ मूर्ति का अनावरण। कोई काम नहीं। और 24 का हुआ था टेंडर, हुआ था तो कोई टेंडर लिया नहीं, इसलिए नहीं लिया क्योंकि बिल आप नहीं बता सकते ना किसने लिए। ठीक है, आप बताइए कैसे बात कर रहे हैं।
अपनी निर्धारित राशि के अंतर्गत उसका एस्टीमेट बना हुआ है, उस राशि का जो राशि निर्धारित थी उसी के अनुसार एस्टीमेट बनाया ना। क्या एस्टीमेट को अगर चेक किया जाए तो ये जो बोल रहे हैं ऐसा है राशि कभी कभी क्योंकि देखिए बात समझिए 48 वार्ड है हमारे पास, 48 वार्ड में से केवल 4 वार्ड ऐसे हैं जिसमें दोबारा टेंडर करने पे भी नहीं हुआ। तो मतलब ये आपकी बात है, हम आपकी बात को सुने, हम उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए कहीं इस कारण से तो टेंडर करने के बाद भी नहीं लिया। नहीं तो उसमें तो लेंथ होता है कि इतने लेंथ तक बनाना है, उसको उसी राशि में उतना बना। अगर कोई योजना छूट जाती है तो मतलब 20 फीट छूट गई, 50 फीट छूट गया, तो फिर हम लोग उसको अलग से टेंडर कर देते हैं। ये यही होता है। कैसे मतलब है आपकी निगरानी तक नहीं पहुंची है सर, है पाइपलाइन में। आप कहाँ जाइए, निगरानी पहुंचने में तो 3 महीना आपको लग जा रहा है, आप पटना चले जाइएगा। हम ही 2 महीना बाद आपका यहाँ क्या है सर भेज रहा है, डायरेक्ट नहीं भेज रहा है। हम लोग जाकर मिल के किसी से कार्रवाई हो, मिल के क्या कार्रवाई कीजिएगा, दोस्ती निभाना है। उस पर कार्रवाई हो, अभी होते होते आपने निगरानी को नहीं भेजा, उनको वाले सारे टीम को बुलाया जाएगा, पार्षद को बीच में रख दिया, डायरेक्टर को गया है चिट्ठी, बढ़िया से पार्षद का स्वागत कर देगा, उसका काम हो जाएगा। डायरेक्टर को चिट्ठी गई है। 2 महीना तो आप लोग लगा दिए मंत्री जी लोग, 2 महीना काहे रखे? तो हम लोगों में जितना भी कार्य रहता है उसको बुलाया जाएगा। हम 2-3 दिन पहले भी पत्र की मांग की है, तो पता चला कि पत्र जो निगरानी को नहीं जाके वो डायरेक्टर को चला गया। हम लोग का बस यही मानना है कि बुजुर्गों का जितना भी कार्य रहता है सबको नगर निगम में बुलाया जाए और पार्षद के बीच में छोड़ दीजिए। पार्षद अपना डिसाइड करेगा उसके साथ क्या व्यवहार करना है। पार्षद देखेगा क्या करना है उसके साथ। फिर अभी उसको हटाएगा, फिर पटना से आएगा, फिर वही पटना वही करेगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। पीएचडी वाला के साथ हुआ, जो नया लाया तो सुनता है कम से कम, ऐसा ही होगा। के साथ ऐसा ही होगा। पीएचडी के लिए जो हम लोग निगरानी को लिखे हैं, जो वित्तीय वर्ष 2013 और 14 में रेलवे विभाग को लगभग 40 लाख रुपया जो है सो नगर निगम से जो है सो मिला हुआ था बॉक्स बनाने के लिए। और उस समय में हमारे नगर आयुक्त थे महेंद्र कुमार जी, और उसके बाद से वो 40 लाख रुपया वैसे ही पड़ा हुआ है शायद रेलवे विभाग के पास, और आज तक हो गया करीब जो है सो 10 वर्ष से जो है तो वैसे ही पैसा पड़ा हुआ है, और बॉक्स अभी तक जो है सो स्टील बॉक्स बनना था वो नहीं बन पाए। अगर स्टील बॉक्स बन जाएगा तो जल जमाव से दरभंगा शहर में कम से कम हम लोग जो है सो 60% जो है सो इस पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस पर जो है सो महोदय, इस पर जो है तो ये गंभीर विषय है, और इस पर हम लोग जो है सो विचार करें, और इसको अविलंब जो है सो किसी तरह इन्हीं पुल को चालू करके वहाँ बॉक्स बनवाया जाए। तो हम बैठक में बोले हुए थे जो आरटीपीएस काउंटर का जो है सो मस्ट जरूरी है। ये नीचे तबके के लोगों के लिए जो हमारे जो है सो आपको सदर में जाते हैं, और सदर में कम से कम 4 फीट 5 फीट पानी भी लगा रहता है, और साथ ही है जो कि जो बड़े गरीब हैं उनको जो है 100-200 रुपया जो है सो भाड़ा खर्चा करके सदर जाना पड़ता है। महोदय, ये भी एक गंभीर विषय है। अगर आरटीपीएस काउंटर अगर यहाँ खुल जाएगा तो सामाजिक सुरक्षा और राशन कार्ड, ये दोनों काम अगर हमारे नगर निगम से अगर होना शुरू हो जाएगा तो बहुत जो है सो दरभंगा नगर के नागरिकों को जो है सो सहूलियत मिलेगा। महोदय, ये गंभीर विषय है, और हमको विश्वास है जो आप हैं तो निश्चित ही हम लोग को जो है सो ये मिलेगा। स्टेशन जाने के लिए भी मुसाफिर उस होकर जाता है, और स्थानीय लोग भी जाता है, दूसरे वार्ड के लोग भी जाता है, और हॉस्पिटल भी जो है सो लोग जाता है। और रास्ता इतना खराब है महोदय, जो कि आप स्वयं उसका निरीक्षण कीजिए महोदय, देखिए जो हम लगातार बोर्ड में बोल रहे हैं, लेकिन इस तरफ महोदया का कोई ध्यान नहीं है। महोदया, ये गंभीर विषय ये भी है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। साथ ही हम लोग कई बार जो है सो बंदर के आतंक से जूझ रहे हैं कई वर्षों से, और इसके लिए कई हमारे माननीय सदस्य भी जो है सो बंदर के लिए पिछले बोर्ड में बोले हुए थे, लेकिन इस पर भी जो ये भी हो गया घाट के 3 पार। तो हम लोग बैठक में बोलते हैं, लेकिन उस पर जो है सो क्या हुआ
नहीं हुआ, ये सब गंभीर विषय है। हम स्वयं जो है तो जा रहे थे और एक भगवती मंदिर है मेरे वार्ड में, बीच में पड़ता है वृक्षमर्दनी मंदिर। हम दर्शन करने के लिए सुबह में जा रहे थे, 5 बंदर हम पर हमला कर दिया महोदय। तो जब वहाँ का जो है तो पार्षद का ऐसा स्थिति है तो समझ जाइए वहाँ का नागरिक का क्या स्थिति है। हम लोग के ऊपर आ जाती है जिम्मेदारी, परंतु ये जो काम है वो वन विभाग का है। वन विभाग का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसमें ये किसी भी तरह के जंगली जानवरों को अगर हम लोग पकड़ते हैं उससे पहले हम लोग को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर होते हैं जो पटना में बैठते हैं, उनसे हम लोग को परमिशन की आवश्यकता होती है। ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, वो एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो पूरे इंडिया में वो समान रूप से लागू है। तो हम लोगों के द्वारा एजेंसी से भी लगभग बात कर लिया गया है। थोड़ा बहुत जो वित्तीय राशि है आप वो ज्यादा बता रहे हैं, कुछ कम बता रहे हैं, तो वो सब ठीक है, लेकिन हम लोग को तब तक हम उस पर आगे नहीं बढ़ सकते, टेंडर नहीं निकाल सकते जब तक कि हमको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर से परमिशन नहीं मिल जाता। इस संबंध में मैंने प्रस्ताव रखा है कि शहर के नामचीन व्यक्ति के नाम पर जिन सड़कों का नाम पूर्व से नहीं है उनका नामकरण उनके नाम पर किया जाए। इस सूची में सर्वश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा जो पद्मश्री से नवाजे हैं भारत सरकार के द्वारा, प्रसिद्ध चिकित्सक, इसके जिनके नाम बिहार में नहीं है, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि कालाजार के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुए। इसी के तहत उनको पद्मश्री से अलंकृत किया गया। उनके नाम पर मेरा प्रस्ताव था कि शर्मा डायग्नोस्टिक से लेकर बिजली बोर्ड तक डॉक्टर मोहन मिश्रा के नाम का पक्ष का नामाकरण किया जाए। आपने पूर्व विधायक दरभंगा के जो थे कामेश्वर में, हमने दूसरा हैदराबाद चौक से गांधी चौक तक स्वर्गीय कामेश्वर पूर्व विधायक सह पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के नाम पर उनका भी प्रस्ताव हम रखे। तीसरा मोहल्ला मिसर टोला में चंद्रशेखर आज़ाद चौक से लेकर चौक तक स्वर्गीय शिवनाथ वर्मा जो पूर्व विधायक मंत्री भी थे उनके नाम पर नामाकरण किया जाए। और इसके बाद उर्दू नीम चौक मंदिर से जमलपुरा होते हुए एकमी रोड तक स्वर्गीय सैयद इलियास हुसैन अधिवक्ता स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर सड़क का नामकरण करने का प्रस्ताव दिया। और इसके साथ ही मुगलपुरा में जो सड़क गई है उसका नामकरण फिदा हुसैन अंसारी जो पूर्व मंत्री थे उनके नाम पर प्रस्ताव दिया गया है। और चौथा प्रस्ताव हमारे राजीव सिंह ने दिए कि भंडार चौक का नामकरण अम्बेडकर चौक किया जाए। यह सर्वसम्मति से पारित हुआ है। सर समझिए प्रस्ताव ये सभी पारित हो गए हैं।